तो जय श्री राधा दोस्तों, नमस्कार। राधा वल्लभ लाल की जय। तो महाकुंभ में होता क्या है पता है आप लोग को? महाकुंभ संस्कृतियों का आदान प्रदान के लिए है। और महाकुंभ को अगर ऐसे देखा जाए ऊपर ऊपर से तो साधु संतों का एक केंद्र है जहाँ पर साधु संत एकत्रित होते हैं। जहाँ पर दोस्तों 12 साल के हर 12 साल में, इसके पौराणिक कहानियों में मैं नहीं जाऊँगा, है ना, हर 12 साल में साधु संत एकत्रित होते हैं। और जहाँ पर दोस्तों गंगा जी में संगम स्थल में स्नान करते हैं, है ना। और वही साधु संत का जो ताप है वो गंगा जी में जाते हैं, जिससे जो साधारण मनुष्य है, जो जनमानस है, वो अपना जो है पाप धोते हैं, है ना। तो जो धोने का जो कार्य है वो साधु संत के जो तप है वो करते हैं। तो ऐसी है। तो महाकुंभ का अगर ऐसे देखा जाए वैदांतिक महत्व, तो महाकुंभ का बहुत बड़ा अर्थ है। हर मनुष्य को थोड़ा वो भी सीखना चाहिए। महाकुंभ भी ज़रूरी है, लेकिन महाकुंभ के साथ आपका आत्म मंथन भी ज़रूरी है। महाकुंभ में होता है मंथन, है ना। कुंभ एक शरीर भी है। तो शरीर में क्या क्या है? तो शरीर में जो है हम लोग का आत्मा है ना। तो कुंभ जो है वो शरीर के भांति है। कुंभ एक मान के चलिए कि कुंभ जो है एक शरीर भी है। शरीर भी एक कुंभ है जिसमें आत्म मंथन करना पड़ता है कि नहीं। और जब शरीर को मंथन करोगे, जब आत्मा पर मंथन करोगे, तो जब हम मंथन करते हैं तो समुद्र मंथन में निकला क्या? तो निकलते हैं सबसे पहले क्या चीज़ निकलता है? तो विष ही निकलता है। हम भी अगर आत्म मंथन करेंगे स्वयं के बारे में, है ना, भीतर कौन है चिंतन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन है जो धारण किए हुए हैं। थोड़ा सा भी अगर उनको जानने की कोशिश भी करेंगे तो सबसे पहले विष ही आएगा। अंदर का डर ही आएगा, अंदर का लालच आएगा, अंदर का भय आएगा कि भाई ये चीज़ नहीं कर सकता, है ना। जैसे कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो कुछ भी अच्छा काम करने जाएंगे, सत्य मार्ग में जाएंगे, या कोई भी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम जाएंगे, मान लो एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या चीज़ आएगा? तो भय रूपी विष आएगा, है ना। भय रूपी विष सबसे पहले आएगा। तो उस भय रूपी विष को दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना ही करेंगे किससे? तो सत्य से, सत्य शिव से प्रार्थना करेंगे, है कि नहीं। तो उनका ही मंथन करेंगे। किसका? उनको प्राप्त करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए मंथन करेंगे और उन्हीं से करेंगे, है ना, उन्हीं से, है ना, उन्हीं के लिए उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा है। तो जब मंथन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ निकलेगी। आप देखिएगा ना, स्वयं मंथन कीजिएगा, आत्म मंथन कीजिएगा तो बहुत सारे निकलेंगे। उसमें धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, है ना। विष तो सबसे पहले निकल गया, है ना। मोहिनी भी मिलेंगे, मोह आप लोग को पता है, ठीक है। तो जब आत्म मंथन करेंगे तो बहुत सारे, मान लीजिए ध्यान भी लगाएंगे तो ध्यान एक आत्म मंथन के रूप में मान लीजिए। और जब ध्यान करेंगे तो क्या 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 चीज़ आएगा? बहुत सारे दुनिया भर का चीज़ मन में आने लगेंगे कि ये करना है, वो करना है, ये होगा, वो होगा। तो वही है। और वो सब चीज़ को एक करके हम लोग को लगाना है मन में एकाग्रचित सत्य में। तो वही है आत्म मंथन, ठीक। महाकुंभ में मंथन होता है, उसी तरह आत्म मंथन भी होता है। तो उसको हमको समझना है कि महाकुंभ में जो मंथन है तो किस चीज़ का मंथन करना है इसको, है ना। ऊपर ही ऊपर भले ही लगता है कि महाकुंभ है,
लेकिन महाकुंभ का जो है वैदांतिक अर्थ बहुत बड़ा है, इसको शब्दों में ऐसे करके बयान नहीं कर सकते। तो आत्म मंथन महाकुंभ बहुत बड़ा है। ऐसे देखेंगे तो महाकुंभ, सोचो महाकुंभ में ये है कि पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है ना। साउथ के लोग है ना, दक्षिण भारत के लोग दोस्तों आएंगे, उनका संस्कृति वेशभूषा अलग रहेगा, भाषा भी अलग रहेगा। उत्तर वाले लोग आएंगे तो उनका भाषा अलग रहेगा, है ना। और देखिए इधर असम वसम के लोग आएंगे, उधर का भाषा अलग रहेगा। गुजरात राजस्थान इधर के आएंगे तो इधर का भाषा वेशभूषा अलग। तो एक प्रकार के संस्कृतियों का जो है मेल जोल देखने को मिलता है हमको महाकुंभ में। मैं भी गया महाकुंभ में 2 बार, है ना। इस महाकुंभ में तो मैं भी 2 बार गया। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है भाई, ना केवल संस्कृतियों का, बल्कि यहाँ तो ये होना चाहिए कि शास्त्रार्थ होना चाहिए, है ना। वेदों पर उपनिषदों पर बैठ के कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये बोला गया है, यहाँ पर इसका ये अर्थ है, वेदांतिक अर्थ। पुराण भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है ना। जनमानस के लिए तो है ना पुराण ज़रूरी है, ज्ञानी के लिए भाई वेदांत ज़रूरी है। तो हमको क्या है, हमको ज्ञानी तक जाना है ना। वेदांत आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, उपनिषद जिसको बोलते हैं। तो वही है बताने का मकसद। तो महाकुंभ में जाए तो साथ साथ में आत्मचिंतन भी करे, आत्ममंथन भी करे। महाकुंभ तो है ज़रूरी, साथ में दोस्तों महाकुंभ अगर हम आत्ममंथन नहीं करेंगे तो आत्ममंथन के बिना महाकुंभ अधूरा है। महाकुंभ में चले कि पाप धुल जाएगा, और पाप धुल जाएगा तो फिर बोलोगे कि अब पाप तो धुल गया, है ना। गंगा जी में स्नान कर लिए, संगम जी में स्नान कर लिए, अब हम लोग का पाप धुल गया, जितना भी पूर्व पाप था धुल गया, अब फिर से हम पाप करेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला जी। महाकुंभ ठीक है, लेकिन महाकुंभ में गए तो थोड़ा आत्मचिंतन भी किए कि अब हमको ये चीज़ नहीं करना है, अब हमको सत्य में जाना है, आगे बढ़ना है ना। तो यही है। चलिए, जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।